लाउड स्पीकर के शोर से सोनू निगम परेशान। I am equally against temples and gurudwaras using electricity to disturb people who do not follow the religion. मैं उन मंदिरों और गुरुद्वारों के भी अगेंस्ट हूँ जो लोगों के सर पे बैठ के लाउड स्पीकर चलाते हैं, जो उनके रिलीजन को फॉलो नहीं करते। शोर के सवालों पर सोनू की सफाई। मेरा अंदर अध्यात्म है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। मैं हर इंसान की इज्जत करता हूँ, जो मुस्लिम है, जो हिंदू है, जो सिख है, जो क्रिश्चियन है, वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं। सबको अपना हक है। अब लाउड स्पीकर के शोर पर सोनू के सबूत। लाउड स्पीकर के शोर की लाइव तस्वीर। अजान पर सोनू का गुड मॉर्निंग इंडिया। जी हाँ, लाउड स्पीकर पर हो रही अजान को लेकर सोनू का गुड मॉर्निंग इंडिया। 6:30 बज रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। बुलेटिन की शुरुआत लाउड स्पीकर के शोर को लेकर सोनू निगम के विवाद से कर रहे हैं। 5 दिन पहले, याद होगा आपको, अजान की आवाज से परेशान होने के अपने ट्वीट के बाद आज सोनू निगम ने अपने ऊपर जो सवाल उठा रहे लोग हैं उनको सबूत पेश किया है। उन्होंने आज सुबह एक अजान की आवाज वाला वीडियो ट्विटर पर पेस्ट किया, ट्विटर पर ट्वीट किया और ये बताने की कोशिश की कि वो आज भी अजान की आवाज से ही जागे हैं। अपने वीडियो के साथ उन्होंने गुड मॉर्निंग इंडिया भी लिखा। ये तस्वीरें आज सुबह उस वक्त की हैं जब आप में से ज्यादातर लोग सो रहे थे। वक्त सुबह के करीब 5 बजे, लेकिन मुंबई में सिंगर सोनू निगम जाग रहे थे। ये वीडियो बना रहे थे। सोनू निगम ने ट्विटर पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें अंधेरा दिख रहा है, लेकिन सिर्फ अजान की आवाज सुनाई दे रही है। 2 मिनट और 20 सेकंड के इस वीडियो के साथ सोनू निगम ने लिखा है गुड मॉर्निंग इंडिया। इस वीडियो पर लाउड स्पीकर के शोर को लेकर सवाल उठाने वालों को सोनू निगम का जवाब और सबूत माना जा रहा है। सोनू निगम अजान की आवाज से भले ही परेशान दिख रहे हों, लेकिन उन्हीं की बिल्डिंग में रहने वाले उनके पड़ोसियों को ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही। जी न्यूज की टीम ने जब उनसे सच जानना चाहा, तो पड़ोसियों का कहना था कि लाउड स्पीकर की आवाज तो आती है, लेकिन उन्हें कोई खास तकलीफ नहीं होती। जी, आवाज़ तो ज़रूर आती है, मगर ऐसे कभी तकलीफ नहीं हुई कि नींद खुल जाए वगैरह। आती है, पर उतना डिस्टर्ब करने वाले आवाज़ तो नहीं आती है, पर ठीक है, उतना भी डिस्टर्ब करने वाला आवाज़ नहीं आती, चल जाता है। 5 दिन पहले सोनू निगम के एक ट्वीट को लेकर विवाद बढ़ गया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि उनके घर से कुछ दूरी पर मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर की आवाज से उनकी नींद खराब होती है। I am equally against temples and gurudwaras using electricity to disturb people who do not follow the religion. इसका मतलब ये है और कि मैं उन मंदिरों और गुरुद्वारों के भी अगेंस्ट हूँ जो लोगों के सर पे बैठ के लाउड स्पीकर चलाते हैं, जो उनके रिलीजन को फॉलो नहीं करते। किसी मुसलमान के घर के आगे हरे राम राम चल रहा होगा, कैसा लगेगा उनको? तो वो जो लोग उसको फॉलो नहीं करते, उनके सर पे बैठ के रिलीजन, वो इट्स इक्वल। तब मैंने लिखा था गुंडागर्दी है बस। विवाद इस कदर बढ़ गया कि मौलवी सैयद शाह आतिफ अली अल कादरी ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। फतवा जारी कर कहा था कि वो सोनू का सिर मुड़ाकर पुराने जूतों की माला पहनाने वाले को 10 लाख रुपए देंगे। हालांकि सोनू ने खुद ही सिर मुड़वा लिया था, लेकिन फतवा जारी करने वाले कादरी ने अब दावा किया है कि उन्हें मोबाइल पर मैसेज मिला कि अगर वो सोनू निगम के खिलाफ कुछ कहेंगे तो उन्हें
और उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। कादरी ने इस सिलसिले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर जांच की अपील भी की है। इट इज रिटन दैट तेरी हिम्मत कैसे हुई जो सोनू निगम के खिलाफ बात करने की, और ये भी उसमें है कि अगर तू आइंदा इसी तरीके से बात कहा, कोई भी लफ्ज तूने बोला गाली देके है, तो तुझे और तेरी परिवार को गोलियों से, बंदूक की गोलियों से भून दूंगा। दिस इज व्हाट वाज रिटन। और भी बहुत सारा इसमें है, तो मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी बताया। सोनू निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तो लखनऊ की सड़कों पर भी देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने सोनू पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। सोनू निगम का पुतला भी फूका। इन लोगों ने तो सोनू निगम की सोच पर ही सवाल उठा दिए। अजान हमारी रात भर सोने के बाद सुबह लोगों को एक अच्छा संदेश देती है। हमारी एक जो अजान है उसके माने जो है शांति है, संदेश देती है। और हमारी अजान में उनको क्या आफत है, क्या उनको परेशानी है। लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन में तो सोनू निगम के मामले को लेकर विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। इस मामले को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद कुछ बदमाशों ने छुरेबाजी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। लड़कों ने आके इनके साथ जो हमला किया है, पूछताछ कर रहे हैं, क्या विवाद के कुछ बात कर रहे हैं। सोनू निगम बार बार ये बात दोहराते आए हैं कि उनके ट्वीट को सही तरीके से नहीं दिखाया गया, और उन्होंने सवाल सिर्फ धर्म के नाम पर होने वाले शोर को लेकर उठाया है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक ट्वीट पर इतना हंगामा क्यों है, और किसी मामले को तूल देकर माइलेज हासिल करने की सोच क्यों नहीं छोड़ी जाती। मुंबई में सोनल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अजान की आवाज से परेशान होने के सोनू निगम के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर सोनल सिंह ने सोनू निगम के घर से उस मस्जिद तक का सफर तय किया जहां से अजान की आवाज लाउड स्पीकर के जरिए उन तक पहुंचती है। सोनल सिंह की ये रियलिटी रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। सोनू निगम का लाउडस्पीकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह तड़के उन्होंने तकरीबन 505 के करीब ट्वीट करके अजान की जो आवाज़ है वो सुनाई और कहा कि अभी भी आ रही है। इस वक्त हम खड़े हैं समथ डीप जो बिल्डिंग है, यहाँ पर 2nd फ्लोर पर उनका घर है, उनका स्टूडियो है, अभी वो वहीं पर है। आइए जस्ट रियलिटी चेक करते हैं कि यहाँ से मस्जिद कितनी दूर है। हमने गूगल मैप पर ये डाला है मस्जिद का, जिसमें कि हमें 8 से 9 मिनट दिखा रहा है। चलिए देखते हैं कि कितनी दूर है एग्जैक्टली ये मस्जिद और कितनी आवाज़ आती होगी उन तक। इस वक्त हम गाड़ी में बैठे हैं और आप देख सकते हैं 3:55 का समय हो चुका है। चलिए देखते हैं कि कितनी देर में हम मस्जिद तक पहुँचते हैं। चलो मस्जिद हम पहुंच गए हैं और अगर कैमरे में, अगर मोबाइल में हम टाइम देखें तो बज गए हैं 3:57, यानी कि हार्डली 1.5 से 2 मिनट के भीतर इस मस्जिद तक पहुंचा जा सकता है। तकरीबन 300 से 400 मीटर की दूरी है मस्जिद की। प्रॉब्लम इस बात की है, आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक जागरूक सिटीजन है, आप एक समझदार इंसान हैं। आपकी जिम्मेदारी देश के प्रति है, आपकी जिम्मेदारी एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रति भी है। लाउड स्पीकर से क्या निकल रहा है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ध्वनि प्रदूषण है, उसे लेकर हम सबको एक होना चाहिए। बहरहाल अब जरा किस्सा कुर्सी का हो जाए। कुर्सी के लिए तो हर कोई जोड़ तोड़ में लगा दिखता है, लेकिन आज हम आपको जो 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान करेंगी, साथ में सवाल पूछने पर भी मजबूर करेगी। रिपोर्ट देखिए। कुर्सी का किस्सा भी बड़ा अजब है। कुर्सी के लिए कभी ढिशुम ढिशुम देखने को मिलती है, तो कभी ये आपको कुर्सी से उतारकर जमीन पर बिठा सकता है। आज हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के सतना के एक पुलिस थाने में, जहां एक महिला एएसआई और प्रधान आरक्षक के बीच जमकर लात घूंसे चले। जमीन पर लौटती ये महिला सतना के कोलगवां थाने में एएसआई बेबी तरन्नुम है, और इनके रोने पीटने की वजह यह है कि थाने के इनके एक साथी ने ही इनकी पिटाई कर दी, वो भी सिर्फ कुर्सी के लिए। इस महिला एएसआई का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने मुंशी से कुर्सी छोड़ने और अपनी जगह पर जाकर बैठने को कहा। बस फिर क्या था, मुंशी राजेंद्र तिवारी ने उनको पटक पटक कर पीटा। आपको यकीन नहीं आता तो जरा महिला एएसआई की जुबानी
पूरी घटना सुन लीजिए। ये हम यहाँ पे रोज बैठ के लिखते हैं। आज ये 15 दिन 1 महीने से हमारे आने से पहले बैठ जाता है। मैं उसको रोज बोलती मुंशी जी मेरे को लिखना है, काम करना है, मैं नहीं हटूंगा, रोज टाल देती थी। आज फिर मैं कही मुंशी जी आप हट जाओ, हमको काम करना है। तो बोलता मैं नहीं उठूंगा यहाँ से, तुम टीआई के पास जाओ। हम कहा क्यों टीआई साहब के पास जाए, आप उठ जाओ, बात खत्म हो जाए। खड़ा हुआ मेरे को मार पटक पटक के मारा यार, इनवर्टर के ऊपर पटक दिया। तो सुना आपने कैसे एक पुलिस वाले ने थाने के भीतर ही अपनी दबंगई दिखाई, वो भी सबके सामने और अपने ही साथी के साथ। मैं जाती हूँ, मैं जान दे दूंगी, बस मैं इस तरह बेइज्जती सही नौकरी नहीं करूंगी और जिंदा रहूंगी। इतनी बड़ी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। घटना हैरान करने वाली है, जानकारी बड़े अधिकारियों तक पहुंची। इनके बीच में बैठने की बात और कोई बात, अभी कोई शिकायत नहीं की है। विवाद चूंकि उनकी आपसी बातचीत ताव तर्रे में बदल गई थी, इसलिए चूँकि हमारे थाने के अंदर की बात है तो मुझे आना पड़ा और मैं इसको बैठ के सुना। आरोप है तो वो हमें लिख के देंगी और फिर हम वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। ये तस्वीरें चौंकाने वाली भी हैं और सवाल भी उठाती हैं कि अगर एक पुलिसकर्मी को थाने के अंदर ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है तो थाने के बाहर आम महिलाओं को किस तरह के डर का सामना करना पड़ता होगा। जांच में सारे तथ्य आएंगे और ऐसा कुछ भी होगा। मध्य प्रदेश से अब हम आपको उत्तराखंड के हरिद्वार ले चलते हैं। यहाँ 60,000 रुपए की कुर्सी न मिलने पर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने जमीन पर बैठना शुरू कर दिया। दरअसल पूरा मामला ऑफिस में पुरानी पड़ी कुर्सी के बदलने से जुड़ा है। पुरानी और टूट चुकी कुर्सी के बदले कुलपति प्रोफेसर पीयूषकांत दीक्षित नई और ब्रांडेड कुर्सी चाहते थे, लेकिन महंगी कुर्सी की खरीद पर वित्त विभाग ने आपत्ति जताई, वो भी विश्वविद्यालय कार्यालयों के फर्नीचर के लिए सालाना 1 करोड़ के बजट का हवाला देते हुए। साथ ही वित्त विभाग ने न सिर्फ अच्छी और सस्ती कुर्सी खरीदने और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ऑफिस में खाली पड़ी कुर्सी के इस्तेमाल की सलाह दी, लेकिन कुलपति साहब को गुस्सा आया और वो अपना पूरा ऑफिस जमीन पर ले आए। यहाँ तक कि उनसे मिलने के लिए आने वालों को भी जमीन पर ही बैठना पड़ता है। कुलपति का ये कुर्सी हट पूरी करने की अब कवायद की जा रही है। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है और जल्द ही कुलपति नई और पसंदीदा कुर्सी पर बैठे दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साहब तो ये कुर्सी क्या न करवाए।